साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जो फेरिटास बोलस आप देख रहे हैं, इसका जो यूज़ है वो कब हमें अपने पशुओं में करना चाहिए, क्या प्रेग्नेंट पशु को ये दवाई दी जा सकती है और किस रूट से देनी है, क्या इसकी डोज़ रहेगी और कब कब देनी है। यानी कि फेरिटास बोलस के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये 3 चीज़ें मेनली इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट, यानी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर जाकर आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। और ऑफ़लाइन यह आपको नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग इसमें आती है, ठीक है। इस तरह की ये पैकेजिंग आती है और अभी इसका जो करंटली प्राइस है वो लगभग 44 रुपये है और ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फेरिटास बोलस है, ठीक है, तो इसका जो हम यूज़ है वो हमारी गाय, ठीक है, भैंस, भेड़, बकरी और जो हॉर्स है, इन सभी स्पीसीज़ में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन्स होता है और इसको हम कौन कौन सी कंडीशंस में अपने पशु में दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, पशुओं में हमारे एंडो और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी, ठीक है। जैसे पशुओं में पेट के अंदर, लीवर के अंदर फैशियोला हिपैटिका, ठीक है, और ट्रिमेटोडस, निमेटोडस, इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं। और जैसे पशु के शरीर के बाहर जो जूं, चीचड़, जिसे हम किलनीय भी कहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट क्या करते हैं कि पशुओं का जो खून होता है, लाइक जो पशुओं के खून होता है, ब्लड को काफ़ी ज़्यादा ये चूसते हैं, ठीक है। जब पशु में क्या होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारा जो पशु है वो एनीमिक कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि पशु में एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि खून की कमी आपके पशु में हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ये एंडो और एक्टोपैरासाइट की वजह से होती है। और इसके अलावा कई बार पशु को चोट लग जाती है, काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है इंजरी की वजह से, ठीक है। और कई बार आपका जो पशु है वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिस वजह से आपके पशु में काफ़ी ज़्यादा खून की कमी और वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की है, वीकनेस, एनीमिक, एंडो और एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है, इन सारी की सारी कंडीशंस में पशु में ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो गाइस ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की, तो इन कंडीशंस में ये जो फेरिटास बोलस है इसका यूज़ एनिमल में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस पशु में हमें इस बोलस की क्या डोज देनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो प्रेग्नेंट पशु में भी, ठीक है जी, प्रेग्नेंट पशु में भी जो है ये फेरिटास बोलस दी जा सकती है। ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ़ है, ठीक है। तो डोज रेट का आपको ध्यान रखना है, जो डोज रेट मैं अभी आपको शेयर करूंगा उसी डोज के बेस पे आपको वो यूज़ में लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉपर वे में इसका डोज बताऊँ, तो जैसे आपका जो पशु है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वीकनेस है, ठीक है। तो जैसे कैटल और हॉर्सेस हैं, ठीक है, तो कैटल, हॉर्स हो गई और जैसे बुफेलो है, तो इन एनिमल्स में हमें 2 बोलस डेली देनी है, यानी कि 1 बोलस सुबह के टाइम और 1 बोलस शाम के टाइम, ठीक है, डेली देनी है। और 10 से 15 दिनों तक आपको डेली इसका जो है वो यूज़ करना है, 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम के टाइम, ठीक है। 10 से 15 दिन तक जब आप इसका यूज़ करते हैं तो आपका जो पशु है वो रिकवर कर जाएगा। जो एनीमिया की कंडीशंस आपके पशु में है वो पूरी तरह से जो है वो रिकवर कर जाएगा। अब उसी की अगर हम बात करें, जैसे छोटे काफ हैं, शीप है, गोट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या डोज देनी है,
तो छोटे एनिमल में क्या करना है कि जैसे ये बड़ी बोलस आती हैं तो इस बोलस का आपको हाफ़ करना है, यानी कि टुकड़े करने हैं। और हाफ़ पोर्शन का भी अगर हो सके तो जो तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है, वो आपको अपने काफ को, शीप को या गोट को खिलाना होता है, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो ये भी आपको 10 से 15 दिन तक डेली जो है वो खिलानी है। और इसका जो रूट रहेगा वो रहेगा ऑरली, यानी कि मुंह के द्वारा ही आपको जो है अपने पशु में ये दवाइयाँ खिलानी है और सही तरह से और ध्यान से खिलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर डोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसका जो यूज़ है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इसकी जो पैकेजिंग है, ठीक है, वो पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। और इस बोलस अंदर किस तरह से आपको देखने को मिलती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सो गाइज़, इस तरह की जो पैकेजिंग है इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये एक पैकेट में आपको आई थिंक 5 बोलस, ठीक है, 5 बोलस जो है आपको इस तरह की देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मैं गाइज़ कंपनी की बात करूँ, ठीक है, तो इंटास फार्मास्यूटिकल बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इस टैबलेट को, इस बोलस को बनाया गया है, ठीक है। और इसके कंपोजिशन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो इसमें देखिए ये चीज़ें पड़ी होती हैं, इतना जो डीपली है वो आपको जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको डायरेक्ट ये बताऊं कि अगर आपको कोई पूछे कि फेरिटास बोलस का यूज़ कब हमें करना चाहिए, तो आपका पशु जब एनीमिक कंडीशन में है, जिस जैसे कि आपके पशु में खून की कमी हो गई है, ठीक है, एनीमिक है। और पशु में जैसे थाइलेरियोसिस और बबेसियोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है। पशुओं में क्या होता है कि पेशाब के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून आता है, यानी कि ब्लड लॉस होता है। तो उस कंडीशंस में भी पशु को रिकवर करने के लिए फेरिटास बोलस का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ही पशु में मैंने आपको शेयर किया है कि एक्टो और एंडो पैरासाइट की कंडीशंस में, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पशु में आपने देखा होगा कि प्रोलैप्स जैसी कंडीशन होती है, डिस्टोकिया जैसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पशु में जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड लॉस की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, भारी मात्रा में जो आपका पशु है वो ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस जब होता है तो उस कंडीशन में फिर आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो मेन बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एनीमिक अगर आपका पशु है तो उस कंडीशन में आप ये जो बोलस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पूरा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज सारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। अगर आपको आज की वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में। धन्यवाद।